स्टूडेंट्स, आज हम आपको फर्स्ट पेपर प्लांट टैक्सोनॉमी जो है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म का पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको प्लांट की हैबिट और लाइफ स्पान यानी जीवन काल के बारे में संक्षिप्त में बताया था। आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जिसका टॉपिक है जो स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे पुष्पीय पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो विशेष रूप से भिन्न प्रकार के होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। और यहाँ पे इसकी 5 जो अलग अलग कैटेगरी जो है उसके अंतर्गत हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पादपों का समूह है स्पेशल प्लांट का वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स यानी परजीवी पादप जिसे हिंदी में कहते हैं। ऐसे उच्च वर्गीय पादप, यहाँ पे अपन सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट का ही डिस्कस करेंगे, दूसरे प्लांट का नहीं। तो ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट जो कि अदर जो हायर प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि पैरासाइट जो है वो जिस प्लांट पे ग्रो करता है वो प्लांट उसका होस्ट प्लांट होता है और उससे ये साइज में काफ़ी छोटा होता है। दूसरी बात जो है परजीवी पादप होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और साथ ही उसको टॉक्सिक इफेक्ट भी कॉज करता है, यानी उसको डैमेज भी करता है। तो यहाँ पे पैरासाइट जो होते हैं परजीवी पादप, ये होस्ट प्लांट से विशेष प्रकार की रूट्स होती है जिसे सकिंग रूट्स होस्टोरिया कहते हैं। वो होस्टोरिया होस्ट प्लांट के टिश्यू में डेवलप करते हैं और वहाँ से फिर वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये पहला कैटेगरी पैरासिटिक प्लांट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरे प्रकार के प्लांट जो हैं जिसे एपीफाइट्स कहते हैं। एपीफाइट का मतलब होता है अधिपादप। अधिपादप यानी पादप के ऊपर दूसरा पादप। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो सीधे ही मृदा में ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि उन पादपों को भूमि की सतह से थोड़ा सा ऊपर उसको आधार चाहिए ताकि ये वातावरण की नमी को प्राप्त कर सके। तो ऐसे एपीफाइट जो होते हैं उसमें बहुत सारे प्लांट जो होते हैं जो आपके जलीय पादपों में भी आप एल्गी के बारे में पढ़ के आए होंगे। ब्रायोफाइट की बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रायोफाइट में मॉस वगैरह है। इसके अलावा आपके एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो ये प्लांट जो हैं वो जिस प्लांट पे हायर प्लांट पे ग्रो करते हैं स्टेम की बार्क पे मोस्टली या ट्री बार्क पे, वहाँ से ये किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं करते जैसे पैरासाइट करते हैं। उस तरह से एपीफाइट से वो जिस प्लांट पे ग्रो करता है उससे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, नहीं उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो अधिपादप जो है इसमें एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके अंदर मोनोकॉट की एक फैमिली है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी के मेंबर ऑर्किड्स कहलाते हैं। ये ऑर्किड्स मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ होते हैं एरिया, वहाँ पे जहाँ मॉइस्टी एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये मोस्टली ग्रो करते हैं और एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी कैटेगरी है सैप्रोफिटिक प्लांट यानी सैप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी। यहाँ पे मृतोपजीवी यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जो प्लांट होते हैं वो मृतोपजीवी पादपों की श्रेणी में आते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी कुछ ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा होगा। मृतोपजीवी ब्रायोफाइट जो है जैसे बक्सबोमिया है, क्रिप्टोथैलस है, मोस्टली फंजाई है। वो फंजाई बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटी ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, परंतु लिविंग जो क्लोरोफिलस प्लांट है, हायर प्लांट है, उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल का पूर्ण या आंशिक अभाव होता है, जिसके कारण ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो हायर प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट में सैप्रोफिटिक जो प्लांट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में डी जो है वो सहजीवी पादप है, सिम्बायोट्स। कुछ प्लांट ऐसे हैं हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इसमें कॉनिफर्स है और एंजियोस्पर्म में ऑर्किड्स है। ये प्लांट जो है वो ज़्यादातर फंगस माइसेलियम जो होते हैं उसके साथ में सिम्बायोसिस शो करते हैं और उससे जो एसोसिएशन बनता है उसको माइकोराइजा कहते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में माइकोराइजा के बारे में पढ़ा है जिसे कवक मूल कहते हैं। तो यहाँ पे भी सिम्बायोसिस के रूप में जो हायर प्लांट है वो आपको
देखने को मिलेंगे। लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट, मटर कुलीय पादप, वो उनकी रूट में भी जो राइजोबिया, ब्रेडीराइजोबिया इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो भी सिम्बायोसिस करते हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ई कैटेगरी में इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस और या उसका दूसरा नाम है कार्निवोरस, ये मुख्य रूप से कीट भक्षी पादपों के नाम से जाने जाते हैं और ये ज़्यादातर दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मोस्टली मिलते हैं और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये प्लांट जो कीट और छोटे एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स है, उनको ट्रैप मैकेनिज्म के द्वारा उसको उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंपेंसेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन 5 कैटेगरी के अलग अलग जो ये प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं परजीवी पादप। परजीवी पादप जो है यानी कि पैरासिटिक प्लांट है, इनको ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि ये होस्ट टिश्यू पे, होस्ट के किस प्लांट पार्ट के टिश्यू पे ये ग्रो करते हैं, जहाँ ऑस्ट्रोया डेवलप करते हैं, उसके आधार पे 2 प्रकार के होते हैं पैरासिटिक प्लांट। एक स्टेम पैरासाइट होते हैं और दूसरे प्रकार के रूट पैरासाइट होते हैं। स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट 2 प्रकार के ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं। अब ये पार्शियली या टोटली पैरासाइट है, नेचर क्या है उसका, उसके आधार पर फर्दर इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो स्टेम पैरासाइट भी एक तो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है और एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट जो है यानी कि ये पूर्ण रूप से तने के ऊपर जो है वो परजीवी के रूप में पाया जाता है और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, टोटली उस पर डिपेंड रहते हैं। तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, उसके एग्जांपल जो है वो आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो डोडर प्लांट का है। डोडर प्लांट जो है इसका बॉटनिकल नेम कस्कुटा है, कस्कुटा है, कस्कुटेसी फैमिली का। तो ये कस्कुटा जिसको अपन सामान्य रूप से अमर बेल भी कहते हैं, पीले कलर की जो बेल है जो रिचका प्लांट होता है उसके ऊपर ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, या फिर बेर है, नींबू कुल के पादप है उस पर भी ये पाई जाती है। तो कस्कुटा की कॉमन स्पीसीज रिफ्लेक्सा होता है, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। और ये जो होस्ट प्लांट होता है उसके स्टेम जो होता है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डेवलप करता है और वहाँ से फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट का उदाहरण है कस्कुटा, जिससे डॉटर प्लांट लेते हैं। दूसरा है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट की जो कैटेगरी है वो मिसल्टो कहलाती है। इसमें आपको 3 उदाहरण मिलेंगे, एक विस्कम है, एक लॉरेंटस है, इसके अलावा तीसरा है आर्सिथोबियम। ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं और ज्यादातर फॉरेस्ट्री जो होते हैं, ये फॉरेस्ट्री की बार्क जो होती है उसके ऊपर, फॉरेस्ट्री के ब्रांचेज या स्टेम के ऊपर ये ग्रो करते हैं। विस्कम जो है, विस्कम एल्बम कॉमन नाम है जो फॉरेस्ट्री के ऊपर ग्रो करता है। इसके अलावा लॉरेंथस है, लॉरेंथस लॉन्गिफोलियस जो होता है, लॉरेंथस लॉन्गिफोलियस जैसे बांदा कहते हैं। तो ये कॉमनली आपके अपने अरावली में जो एक फॉरेस्ट्री होता है बोस्वेलिया सिरेटा, जिसको सालक का पेड़ कहते हैं, उसके ऊपर ये कॉमनली अपने राजस्थान में मिलता है लॉरेंथस लॉन्गिफोलियस। उसका नाम जो है वो, अब उसका नाम डेंड्रोप्थी फलकाटा है, तो डेंड्रोप्थी फलकाटा। तो ये आपको पार्शियल स्टेम पैरासाइट के रूप में दिखेंगे। तीसरा एग्जांपल है आर्सिथोबियम। आर्सियोथोबियम, इसकी स्पीसीज है माइन्यूटिसिमम, आर्सियोथोबियम माइन्यूटिसिमम। आर्सिथोबियम माइन्यूटिसिमम ये स्मॉलेस्ट डाइकोट एंजियोस्पर्म है, ये स्मॉलेस्ट डाइकोट एंजियोस्पर्म है और ये पाइनस एक्सेल्सा जो जिम्नोस्पर्म होता है, पाइनस एक्सेल्सा, पाइनस एक्सेल्सा के ऊपर पार्शियल स्टेम पैरासाइट के रूप में होता है ये। और ये निफ्लेस एंड, ये निफ्लेस एंजियोस्पर्म है जो पाइनस एक्सेल्सा के स्टेम पे पार्शियल पैरासाइट के रूप में पाया जाता है।
आर्सिथोबियम माइमेटिसिमम। तो यहाँ पे अपने पैरासिटिक कैटेगरी में सबसे पहले स्टेम पैरासाइट, जिसमें टोटल स्टेम पैरासाइट में कस्कुटा डोटर प्लांट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट में विस्कम लॉरेंथस आर्सिथोबियम, ये एग्जांपल दिए हैं। अब उसके अलावा जो है रूट पैरासाइट, रूट पैरासाइट में भी दो कैटेगरी है फर्दर, पार्शियल रूट पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। सबसे पहले टोटल रूट पैरासाइट और दूसरा पार्शियल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट यानी पूर्ण मूल के ऊपर जो परजीवी पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से मूल पे जो डिपेंड रहते हैं, उसमें टोटल रूट पैरासाइट में सबसे पहला एग्जांपल जो है वो ओरोबैंकी है, ओरोबैंकी इंडिका। ओरोबैंकी जो है ये बहुत ही फेमस प्लांट है रूट पैरासाइट के रूप में, क्योंकि ये ज़्यादातर जो क्रॉप प्लांट को काफ़ी हद तक डैमेज करता है। उसको इंग्लिश में ब्रूम रेट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रूम रेट। और ये ओरोबैंकी जो होता है ये मस्टर्ड और मोस्टली जो ब्रिंजल प्लांट होता है, बैंगन यानी सोलेनेसी या क्रूसिफेरी के प्लांट है, उसके ऊपर उनकी रूट के ऊपर ये टोटली पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अपने राजस्थान में भी जो डेजर्ट के जो जिले हैं, यहाँ पे जालोर बाड़मेर साइड, जोधपुर साइड, वहाँ पे भी ये काफ़ी मात्रा में जो है वो सरसों की फसल पे ये ग्रो करते हैं। और बाकी यूपी बिहार और इधर भी उसका काफ़ी एरिया रहता है। तो ओरोबैंकी इंडिका जो है वो सरसों, मोस्टली सरसों है, बैंगन है, इसकी रूट पे ये ग्रो करता है और फिर उससे शकिंग रूट के थ्रू उस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रकार से जो क्रॉप यील्ड है वो काफ़ी प्रभावित होती है। दूसरा एग्जांपल जो है बेलानोफोरा। बेलानोफोरा जो है, बेलानोफोरा ये फॉरेस्ट ट्री जो है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में जो खासी हिल्स है वहाँ के फॉरेस्ट ट्री के रूट के ऊपर ये टोटल पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, बेलानोफोरा। इसके अलावा एक और बेस्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। रेफ्लेसिया है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है और इसकी जो सबसे कॉमन फेमस स्पीसीज है वो आर्नोल्डाई है। रेफ्लेसिया आर्नोल्डाई जो है ये इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है, जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा जो एरिया है इंडोनेशिया का, वहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर ये रेफ्लेसिया के प्लांट पाए जाते हैं। और ये रेफ्लेसिया जो है वो वाइटिस जो प्लांट होता है, वाइटिस है, उसकी रूट के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। और ये जीके का भी क्वेश्चन है, इसमें रेफ्लेसिया का फ्लावर जो है वो 50 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली डायमीटर में होता है और 8 किलोग्राम उसका वेट होता है। तो ये काफ़ी बड़ा फ्लावर जो होता है, लेकिन इसका जो स्टेम जो होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और बड़ी साइज का फ्लावर पाया जाता है। तो टोटल रूट पैरासाइट में ओरोबैंकी, बेलानोफोरा और रेफ्लेसिया। अब आता है पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट जो है इसमें दो एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। इसमें एक सेंटेलम है, सेंटेलम, और दूसरा स्ट्राइका है। सेंटेलम जैसे चंदन का पेड़ कहते हैं, सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम की अलग अलग प्रजातियां होती है और अपने साउथ इंडिया में कर्नाटक स्टेट में सबसे ज़्यादा ये चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। तो सेंटेलम का प्लांट जब छोटा होता है, जब उसके सीडलिंग की ग्रोथ होती है, उस समय ये आसपास की ग्रासेज वगैरह जो प्लांट है उसके ऊपर ये पैरासाइट के रूप में रहता है, पार्शियली पैरासाइट के रूप में। दूसरा प्लांट है स्ट्राइका। स्ट्राइका जो होता है ये अपने राजस्थान में काफ़ी मात्रा में जो हिली टेरेन है, हिली एरिया है वहाँ पे, या आसपास जो अलग अलग जो हिली प्लांट है, छोटे छोटे जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे ये स्ट्राइका है वो मोस्टली पाया जाता है। तो इसकी भी स्ट्राइका की 2-3 स्पीसीज अपने राजस्थान में पाई जाती है। स्ट्राइका अंगस्टिफोलिया है, स्ट्राइका गेस्नेरियोडिस है। तो ये आपके रूट पैरासाइट के रूप में एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला आप अपना जो स्पेशल टाइप के प्लांट की पहले कैटेगरी जो है वो पैरासिटिक प्लांट हो गया।
अब दूसरा अपन ले रहे हैं एपीफाइट। एपीफाइट्स यानी अधिपादक। अधिपादक, पादप के ऊपर दूसरा पादप। एपीफाइट जो होते हैं वो उनका सबसे मोस्ट कॉमन उदाहरण जो है वो ऑर्किड्स होते हैं। और ऑर्किड्स के अलावा जो आपके अलग अलग प्रकार के जो ब्रायोफाइट में जो मॉस प्लांट होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो मॉस होती है, या टेरिडोफाइट में फॉन्स वगैरह जो होती है वो एपीफाइट के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ऑर्किड्स का उदाहरण ले रहे हैं। ऑर्किड्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, हालांकि ये फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है ऑर्किडेसी। ऑर्किड्स है वो मोनोकॉट एंजियोस्पर्म प्लांट है, और ये ऑर्किड्स है वो सारे एपीफाइट के रूप में। ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अपने इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है जिसमें वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न हिमालयाज हैं, तो उन क्षेत्रों में ज़्यादातर असम, मेघालय वगैरह जो है वहाँ पे ये ऑर्किड्स है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अब अपन जितने भी प्रकार के ऑर्किड्स हैं इसकी बहुत बढ़िया कैटेगरी है। जैसे कि वेंडा कॉमन ऑर्किड का नाम है, सिम्बायोडियम है, वेंडा है। तो ये जो ऑर्किड जहाँ पे जिस फॉरेस्ट ट्री की बार्क के ऊपर, स्टेम बार्क पे, ब्रांचेस पे जहाँ वो ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे ये जैसे ट्री बार्क है, यहाँ पे ये ऑर्किड्स की जो आपको डायरेक्टली लीव्स दिखाई देगी, और इसके बाद में इसमें से ये पुष्पक्रम निकलता है। ये ऑर्किड्स 3 प्रकार की रूट्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले है क्लिंजिंग रूट, क्लिंजिंग रूट, दूसरी एब्जॉर्प्टिव रूट, और तीसरी जो है वो एरियल रूट होती है, जो हैंगिंग होती है। एरियल रूट ये हैंगिंग पोजीशन में होती है। ये इसमें 3 प्रकार की रूट पाई जाती है। क्लिंजिंग रूट जो होती है ये एंकरिंग का काम करती है, यानी कि ऑर्किड का जब सीड है वो जर्मिनेट होता है, उसके बाद में सबसे पहले ये क्लिंजिंग रूट प्रोड्यूस होती है। तो ये ट्री के जो बार्क के जो अंदर जो छोटे छोटे जो दरारें होती हैं, क्रीविसेज होते हैं, उसके अंदर ये क्लिंजिंग रूट है वो पेनिट्रेट करती है और एंकरिंग का कार्य करती है। उसके बाद में फिर दूसरे प्रकार रूट एब्जॉर्प्टिव रूट होती है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब चूंकि एपीफाइट्स है वो सैप्रोफाइट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको केवल जो है वो बेस चाहिए ग्रो करने के लिए, ये होस्ट प्लांट से किसी प्रकार का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये जो वाटर का जो कंपेंसेशन है, जल की जो पूर्ति है, वो तो एरियल रूट के थ्रू करता है, परंतु उसको कार्बनिक पदार्थ है वो एब्जॉर्प्टिव रूट के थ्रू मिलता है। यानी जैसे बारिश होती है और क्लीजिंग रूट की डेप्थ दिखने के बाद में इस बार्क के आसपास कुछ ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है, और वाटर की प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, और ये एब्जॉर्प्टिव रूट है वो इस ह्यूमस को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद में थर्ड टाइप की रूट है वो एरियल रूट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन रूट है। इसके अंदर आप प्रैक्टिकल में भी, एनाटॉमी के अंदर भी ऑर्किड रूट है वो मोस्टली इसे वेंडा जो है उसकी रूट का टीएस अपन काटते हैं, ये हल्की सी वाइटिश कलर की होती है। जब अपन उसका टीएस काटते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि एरियल रूट का एनाटॉमी क्या है। तो यहाँ पे जो स्टीलर सिस्टम है उसके बाहर ये कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बाहर जो है इसमें एक डेड जो स्पंजी टिश्यू पाया जाता है। इसकी सेल से वो पॉलीगोनल होती है, और ये 4 to 5 लेयर का स्पंजी टिश्यू होता है, ये डेड टिश्यू होता है, और इसका नाम है विलामेन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, विलामेन उत्तक जो है वो ऑर्किड रूट के अंदर पाया जाता है। तो ये डेड टिश्यू जो होते हैं ये इस पूरी ऑर्किड रूट के चारों तरफ स्पंजी होता है, और जैसे ही ये हैंगिंग पोजीशन में रहती हैं, चूंकि ऑर्किड है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे ही मॉइस्टी एयर जो है वो इस रूट के थ्रू पास होती है, तो ये विलामेंट टिश्यू जो होता है ये उस मॉइस्टी एयर को होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद फिर उसको लिक्विड फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में ये फिर उस प्लांट के जाइलम तक पहुँचता है, और फिर वो प्लांट को अवेलेबल होता है।
तो इस प्रकार से ये फिलामेंट टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है ऑर्किड रूट के अंदर। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एपिफिटिक प्लांट है, उसमें ऑर्किड्स जो है उसके बारे में अपन जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी हमने आपको बताया कि जो मॉसेस जो होती है ब्रायोफाइट है, कुछ टेंडोफाइट फर्न्स वगैरह होती है, वो भी एपिफाइट के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है जिसके अंतर्गत हम आपको सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बताएंगे। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट को मृतोपजीवी पादप कहते हैं। यानी कि ऐसे पादप जो मृत कार्बनिक पदार्थों से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मोस्टली तो सैप्रोफिटिक कैटेगरी में फंजाई वगैरह आती है, परंतु एंजियोस्पर्म प्लांट भी कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कि नेचर से फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो ऐसे पादप है वो फंजाई के माइसेलियम के थ्रू ये सॉइल से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ से, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, और तो वो आपके सैप्रोफाइट कहलाते हैं। अब उसके जो एग्जाम्पल जो हैं उसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है जिसे अपन मोनोट्रोपा कहते हैं, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा जो है इसको कॉमनली इंडियन पाइप के नाम से जाना जाता है। इंडियन पाइप, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, ये एक छोटी साइज का एंजियोस्पर्म प्लांट है, सैप्रोफिटिक नेचर का होता है। और यहाँ पे जो ये इसकी लीव्स है, लेकिन फ्लावर जो है उस समय ये थोड़ा सा झुका रहता है, यहाँ फ्लावर रहता है इसका। तो ये पाइप कहलाता है प्लांट, इंडियन पाइप प्लांट कहलाता है। इसकी जो ये नीचे वाला जो बेसल पोर्शन है स्टेम का, यहाँ जो है ये फंगल, ये जो इसका सॉइल है जिसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर फंगल माइसेलियम होते हैं, फंगल माइसेलियम। ये फंगल माइसेलियम के साथ में जुड़ जाता है और यहाँ पे फंगल माइसेलियम के साथ में कनेक्शन स्थापित करता है, जिसके बाद में फंगल माइसेलियम को ये रूट हेयर के रूप में काम में लेते हैं और उसके थ्रू ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंपेंसेट करता है। तो ये इंडियन पाइप जो है वो मोनोट्रोपा है। दूसरा एग्जांपल जो है वो बर्मानिया है। बर्मानिया, बर्मानिया सैप्रोफाइट, ये भी नॉर्थ ईस्ट में खासी हिल्स मेघालय में पाया जाता है। और तीसरा एग्जांपल इसका है वो एक ऑर्किड है जिसको कहते हैं नियोशिया। नियोशिया ये बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड कहलाता है, यानी इस ऑर्किड का शेप जो है वो एक पक्षी का जो घोंसला होता है उसके जैसा होता है। बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड के नाम से जाना जाता है, नियोशिया। तो ये सैप्रोफिटिक जो प्लांट जो है जिसमें मोनोट्रोपा, यूनिफ्लोरा, बर्मानिया और नियोशिया है। और ऐसे एंजियोस्पर्म जो प्लांट है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करते हैं। डी कैटेगरी जो है वो आपके सिम्बायोट्स हैं। सिम्बायोट्स जो होते हैं ये मोस्टली सिम्बायोसिस के रूप में पाए जाते हैं। ये सहजीवी पादप कहलाते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में माइकोराइजा के बारे में पढ़ के आए हो, कवक मूल। कवक मूल की क्या परिभाषा होती है? यानी कवक और मूल, यानी जो फंजाई है, कोई भी फंगस है, उस फंगस का मोस्टली हायर प्लांट जो है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म जो है, उनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और जहाँ पे अपन सिम्बायोसिस की बात करते हैं, सिम्बायोसिस में ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसमें जो म्यूचुअलिस्टिक होता है सिम्बायोसिस, उसके अंदर दो प्लांट जब एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस स्थापित करते हैं तो दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त होता है। तो ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है, इसके रूप में ये माइकोराइजा है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो माइकोराइजा है। माइकोराइजा यानी कवक मूल, यानी कवक का
हायर प्लांट के साथ में रूट के साथ सिम्बायोसिस जो है, इसके अंदर आपको दो उदाहरण मिलेंगे। एक जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर्स जैसे पाइनस है, दूसरा ऑर्किड्स। कॉनिफर्स यानी पाइनस वगैरह जहाँ पे टेम्परेट रीजन में ये पाए जाते हैं, चूंकि चाहे वो कॉनिफर्स हो या ऑर्किड्स हो, ऑर्किड्स भी चूंकि एपिफाइट में पाए जाते हैं उनको भी ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई बहुत कम होती है। और जहाँ कॉनिफर्स पाए जाते हैं उन कॉनिफर्स में जो अलग अलग प्रकार के टैनिंग है, टर्पेनॉइड से ऐसे मटेरियल ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड, जिसके कारण सॉइल के अंदर ह्यूमस होते हुए भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। तो ये प्लांट जो होते हैं जैसे पाइनस है या ऑर्किड्स है, इनके जो सीडलिंग्स होते हैं, ऐसा देखा गया है कि कॉनिफर्स या ऑर्किड के सीडलिंग जो है वो बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के बहुत ही पुअर ग्रोथ को शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ का मतलब उसको तो जो बहुत फास्ट जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो माइकोराइजल एसोसिएशन के प्रेजेंस में ही होगा। तो ये जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो फंजाई माइसीलियम जो है उसके साथ में सिम्बायोसिस स्थापित करते हैं। और ये दो प्रकार का सिम्बायोसिस होता है, एक एक्टोट्रॉफिक होता है, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, और दूसरा एंडोट्रॉफिक। ये ब्रॉडली दो टाइप के माइकोराइजा होता है। एक तीसरे प्रकार का एक्ट एंडोट्रॉफिक भी होता है। तो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा के अंदर जो हायर प्लांट है जैसे कि कॉनिफर है, तो उसकी जो रूट है, उस रूट का जो कॉर्टेक्स है, यानी उस रूट का ये स्टिल है, इसके बाद कॉर्टेक्स है, और उसके जो बाहरी भाग है यहाँ पे ये रूट माइकोराइजा वो सिटिंग करता है। ये हाइफी जो यहाँ पे डेवलप होता है, तो ये सिटिंग माइकोराइजा में कहलाता है। तो ये एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा कहलाता है। दूसरा एंडोट्रॉफिक है, ऑर्किड की रूट होती है, ये एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा शो करता है। क्योंकि ऑर्किड के रूट में बाहर जो आउटर भाग है वो डेड टिश्यू होता है, फिलामेंट, तो उसके अंदर जो कॉर्टेक्स जो होता है, उस कॉर्टेक्स के सेल्स तक ये फंगल माइसीलियम है वो पेनिट्रेट करते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स में, और वहाँ जाकर के ये अपना माइसीलियम डेवलप करते हैं, और वहाँ उसके थ्रू जो है, उस फंजाई के थ्रू ये प्लांट है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनके जब माइकोराइजल एसोसिएशन स्थापित होता है, तो माइकोराइजा के थ्रू ये प्लांट जो है वो विदाउट माइकोराइजा की तुलना में बहुत ही फास्ट न्यूट्रिशन है वो, स्पेशली फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स है उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये सिम्बायोट्स यानी सिम्बायोसिस के रूप में आपके एंजियोस्पर्म प्लांट के रूप में, एक आप लोगों ने लेग्यूमिनेसी फैमिली का नाम सुना होगा, और लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जो स्पेशली जो पेपिलियनेसी है उनके मटरकोलीय पादप है, ये जो उनकी रूट होती है उसकी रूट वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और इस रूट नोड्यूल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि राइजोबिया है, ब्रेडी राइजोबिया है, और इवन बर्क होल्डाई है, ये बैक्टीरिया जो है उनके साथ में सिम्बायोसिस स्थापित होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो ये आपके थर्ड कैटेगरी जो है जिसके अंतर्गत हमने आपको सिम्बायोट्स एंजियोस्पर्म के बारे में बताया। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो है, फिफ्थ जो है, वो कार्निवोरस प्लांट है। कार्निवोरस जिसे इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कीट भक्षी पादप, कीटों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी पादप जो है ये प्लांट मोस्टली जहाँ पे ऐसी सॉइल या जहाँ पे ज़्यादातर जो स्वैम्पी एरिया होते हैं, जहाँ नाइट्रोजन सॉइल में नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड की कमी होती है, वहाँ पे ये प्लांट मोस्टली ग्रो करते हैं। और इनकी खासियत ये है कि जिन इंसेक्ट का ये ट्रैप करते हैं, उन इंसेक्ट से केवल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन प्लांट के अंदर कुछ प्लांट के जो अलग अलग पार्ट है उसमें विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, और जिसके अंतर्गत ट्रैप मैकेनिज्म डेवलप होती है। कहीं के आप देखो जैसे सनड्यू है, ड्रोसेरा है, उसमें आपको अलग प्रकार की मैकेनिज्म दिखेगी। पिचर प्लांट जो होता है, घटपर्णी पादप, उसमें अलग प्रकार की मैकेनिज्म आपको दिखती है। तो हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ शॉर्ट में हम आपको कुछ उदाहरण देंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, 4-5 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला जो है सनड्यू।
सनड्यू जो है इसको ड्रोसेरा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, टाइलोनिया। और थर्ड जो है ब्लेडर बर्ड, यूट्रिकुलेरिया। फोर्थ पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट यानी ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया में एकमात्र जो पिक्चर प्लांट के स्पीसीज है, पिक्चर प्लांट निपेंथिस को कहते हैं। इसकी एकमात्र स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है खासियाना। खासियाना खासी हिल्स की से, खासी रीजन जो है मेघालय के अंदर, वहां पे ये पाई जाती है निपेंथिस खासियाना। ये एकमात्र जो है वो पिक्चर प्लांट जो है अपने इंडिया में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है वो बटरवर्ट भी कहते हैं, और जैसे बटरवर्ट है, पिंगविकुला है। तो ये कुछ आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के आपको उदाहरण हमने दिए हैं। ये विशेष प्रकार के पादप जो होते हैं, जो दलदली पादपों के रूप में पाए जाते हैं, और उसमें विशेष प्रकार के ट्रैप मैकेनिज्म डेवलप होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कि पिक्चर प्लांट होता है, निपेंथिस खासियाना होता है, तो उसमें एक पूरी जो लीफ होती है निपेंथिस की, एक जो लीफ